सिब्बी में अफसोसनाक हादसा, कौमी शाहराह पर मुसाफिर वैगन और ट्रक में खौफनाक तसादुम, 11 अफराद मौके पर ही जाँ बहक, 15 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, 2 की हालत तशवीशनाक। कराची में फिर बारिश के आसार, मुख्तलिफ इलाकों पर काले बादलों के डेरे। गुज़िश्ता रोज बारिश के बाइस कई इलाकों में पानी जमा हो गया था। सुरजानी टाउन और नॉर्थ कराची शदीद मुतासिर, यूसुफ कोट से लोग नकल मकानी करने लगे। कराची में मंगल से बारिशों का नया स्पेल शुरू होने की पेशगोई। कराची की सूरत हाल पर चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद भी बोल पड़े। कहा, विफाक ने नालों की सफाई के लिए NDMA को भेज दिया, क्या कोई जलजला आ गया था? बारिश के बाद कराची का हाल सिंध और सिविल हुकूमत की नाकामी थी। जब तक हुकूमत अपना कफारा अदा नहीं करेगी, NDMA कुछ नहीं कर सकता। आफाक अहमद ने जनूबी सिंध सूबे के क़याम का भी मुतालिबा कर दिया। पाकिस्तान में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 4 अफराद जाँ बहक, कोरोना के 591 केसेस भी रिपोर्ट। मजमूई तादाद 2,92,765 हो गई। तफरीही मकामात खुले तो कोरोना वायरस भी दौड़ा आया। गिलगित बल्तिस्तान आए 41 सयाहों में कोरोना की तस्दीक हो गई। नारान, कागान और शुग्रान में 47 होटल्स मुलाजमीन मुतासर। पंजाब के 3 शहरों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। लाहौर में 12, रावलपिंडी में 3 और गुजरांवाला में 2 मकामात पर लॉकडाउन नाफिज। मुतालिका इलाकों में पुलिस तैनात कर दी गई। नैब कवानीन में तरामीम के लिए नून लीग की तजावीज़ सामने आ गई। ये हैं वो ज़राए जिनकी वसादत से NRO मांगा गया। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का ट्वीट। मुराद सईद ने कहा, ये मौलाना साहब के जरिए NRO प्लस मांगते हैं, चोरी बचाने के लिए मुकमुका चाहते हैं। नून लीग दिन रात बताती थी कि नवाज शरीफ कितने बीमार हैं, बाहर ना भेजा गया तो जान को खतरा है। अब कहते हैं नवाज शरीफ को हुकूमत ने बाहर भेजा। विफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट, लिखा, यही धोखा और झूठ है जिस पर नून लीग की तश्कील हुई। बांग्लादेश में मानसून बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी। मुल्क का 1/3 हिस्सा ज़ेरे आब, 225 अफराद जाँ बहक, दर्जनों गाँव डूब गए, लाखों अफराद बेघर हो गए। अस्सलामुअलैकुम। आज 6 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया ख्वास। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको खबर दें सिब्बी से। सिब्बी में कौमी शाहराह पर मुसाफिर वैगन और ट्रक में खौफनाक तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में 11 अफराद जाँ बहक और 15 जख्मी हो गए। 2 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। जख्मी होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। लाशों और जख्मियों को लेवीज फोर्स और एधी एम्बुलेंस से सिविल अस्पताल सिब्बी मुंतकिल कर दिया गया है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। सिब्बी में कौमी शाहराह पर मुसाफिर वैगन और ट्रक में खौफनाक तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में 11 अफराद जाँ बहक और 15 जख्मी हो गए हैं। 2 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। जख्मी होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। लाशों और जख्मियों को लेवीज फोर्स और ईधी एम्बुलेंस से सिविल अस्पताल सिब्बी मुंतकिल कर दिया गया है। कराची में बारिश के बाद कचरा न उठाने पर शादमान से नागन चुरंगी जाने वाली शाहराह पर इलाका मकीनों ने एहतजाज किया, जिसके बायस ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई है। पुलिस और रेंजर्स इलाके में पहुंच गई है। इस बारे में मजीद बात करेंगे, फैजान जलीस वहां पर मौजूद हैं। फैजान जलीस, बताइएगा इस वक्त मुजाहिरी की क्या सूरत हाल देख रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, शहर कैच में बारिश के बाद जो है वो गंदगी और कचरे के अंबार मौजूद है, जिसके बायस जो है वो इलाका मकीनों की जानिब से नागन चौरंगी करीब जो है वो एहतजाज किया जा रहा है। मुस्तैद मुजाहिरीन की जानिब से सड़क को बंद किया गया है। शादमान से नागन चौरंगी की जानिब जाने वाली सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद करने के बाद यहाँ पर इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी भी जो है वो की गई है। इतना मिलने के बाद पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी यहाँ पर पहुंची है। मुस्तैद मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की जो है वो कोशिश की जा रही है, जिसमें एहतजाज में जो शामिल खवातीन है उनसे भी जो है वो मुज़ाकरात और बातचीत का सिलसिला जारी है। इसके अलावा मुजाहिरीन का ये कहना है कि बारिश के बाद यहाँ पर इंतजामिया की जानिब से कोई इक़दाम नहीं किए गए, जिसके बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना है। फैजान, ये भी जानना चाहेंगे कि मुजाहिरा तो अभी जारी है, इनसे बातचीत करने के लिए भी कोई नहीं पहुंचा? जी बिल्कुल, ताहाल अब तक कोई नहीं पहुंचा इनसे बातचीत करने के लिए। कुछ देर कबल शैला रजा की जानिब से कहा गया था कि वो मुजाहिरीन से बातचीत करने के लिए जो है वो मौके पर
पहुंच रही हैं, लेकिन वो भी अब तक जो है वो मौके पर नहीं पहुंच सकती हैं। सिर्फ पुलिस और रेंजर्स की नफरी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुजाहिरीन से बातचीत करके ट्रैफिक को क्लियर कराने की कोशिश यहाँ पर कर रही है। लेकिन मुजाहिरीन ने बैनर भी उठा रखे हैं और उनका ये कहना है कि इलाके में सफाई के ऊपर जो वो सियासत की जाती है मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से, लेकिन इक़दाम कोई नहीं किए गए। इसी वजह से यहाँ पर जो है वो ये शहरियों को मुश्किलात का सामना है और एहतियात का सिलसिला जारी है। शहरी परेशान है, लिहाजा उनकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। अपडेट कर रहे थे फैजान जलीस, बहुत शुक्रिया आपका। गुज़िश्ता रोज़ बारिश के बाइस कई इलाकों में पानी जमा। सुरजानी टाउन और नॉर्थ कराची शदीद मुतासिर हुआ। यूसुफ कोट से लोग नकल मकानी करने लगे। 200 से ज़ायद खानदानों को महफूज इलाकों में मुंतकिल कर दिया गया। सूबाई हुकूमत और शहरी इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी भी खुलकर सामने आ गई। बारिश ने यूं तो पूरे कराची का हुलिया बिगाड़ दिया है, लेकिन नॉर्थ कराची और जिला वस्ती सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। नॉर्थ कराची के सेक्टर 5E में नाला उबलने से पानी सड़कों, गलियों और घरों में दाखिल हो गया। पानी में तेरा सुरजानी का यूसुफ गोट तो पानी में बह गया। बिस्मिल्लाह टाउन सेक्टर 4B में लोग नकल मकानी पर मजबूर हैं। रेंजर्स और ईदी के रज़ाकारों ने कश्तियों और ट्रकों की मदद से 200 से ज़ायद खानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। हुकूमती कारकर्दगी पर अवाम ने गम गुस्से का इजहार किया और कहा, हुक्मरानों को सिर्फ बातें करना आती हैं और कुछ नहीं। इतने बुरे हाल में तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट को तो सोचना चाहिए ना कि गरीब आवाम कहाँ जाइए। पानी था यहाँ कि आदमी कैसे चल जाती, इतना पानी भर गया है। लोग घरों से चले गए, सब छतों पे बैठे हैं जिनके घर डबल है। उधर हैदरी मार्केट का नाला भी उबल पड़ा। नागन चौरंगी से सोराबगोट जाने वाली सड़क पर बरसाती पानी खड़ा हो गया। इतनी जल्दी से, इतनी तेजी से, स्पीड से जो पानी आया है, हमारा कम से कम 4-5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। यहाँ पर 4-4 फीट पानी था, सब कुछ भीग गया हमारा और बर्बाद कर दिया। और हमारी हालत देखो कैसे हो रही है, घर में बच्चे परेशान। शहरियों का कहना था कि उनकी जमा पूंजी बारिश में बह गई। कराची के दीगर मुतादिद इलाके भी बारिश के पानी से शदीद मुतासिर हैं। कराची में आज भी तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई है। गुज़िश्ता 2 रोज में बारिश के बाइस शहर के नशेबी इलाके ज़ेरे आब हैं। कराची में गुज़िश्ता 2 रोज की धुआंधार बारिश ने शहर की छोटी बड़ी शाहराहों और इलाकों को दरिया में बदल दिया। सड़कों पर पानी जमा होने से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया, जो आज भी ना निकाला जा सका। गुज्जर नाले समेत शहर के तमाम नाले उबल पड़े। महकमे मौसमियात ने आज भी तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई कर रखी है। कराची में मॉनसून बारिशों का सिस्टम कल कुछ कमजोर होगा, ताहम मंगल से फिर बारिश का नया सिस्टम बन जाएगा और कराची और गिरदोनवा में हफ्ते भर तक तेज और हल्की बारिश होने का इम्कान है। मजीद आपको बताएं, सयाहत का शोबा खोलने के बाद कोरोना तेजी से फैलने लगा है। गिलगित बल्तिस्तान आने वाले 41 सयाहों में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। हुकूमत और इंतजामिया SOP पर अमल दरामद के लिए मुतहरिक हो गई। अब्दुर्रहमान बुखारी की रिपोर्ट देखते हैं। कोरोना लॉकडाउन का खात्मा, घरों में कई माह से कैद, शहरी सियाहत के सफर पर निकल पड़े। एहतियात और SOP पर अमल दरामद न होने पर कोरोना ने फिर सर उठा लिया। गिलगित बल्तिस्तान में सियाहत का शोबा खुलने के बाद कोरोना वायरस तेजी से फैलने लगा। 41 सियाहों में कोरोना वायरस की तस्दीक। अक्सर सियाहों ने मास्क पहनना और एहतियाती तदबीर पर अमल करना छोड़ दिया। सूरत हाल संगीन होने पर हुकूमत और इंतजामिया एक्शन में आ गई। सियाहों में मास्क तकसीम किए गए। मशीर सियाहत समीना बेग कहती हैं, SOPs हमने बनाए थे गिलगित बाल्तिस्तान की जो गवर्नमेंट ने, उस पे भी बहुत ज़रूरी है कि उन पे अमल किया जाए। सयाह यहाँ आते हैं
वो भी सेफ रहे और यहाँ पे जो लोकल हमारे लोग हैं उनको भी महफूज रखा जाए। सयाह खंजराब टॉप समेत गिलगित बल्तिस्तान के दिलफरेब और हसीन सियाती मकामात पर खूब मौज मस्ती और हल्ला गुल्ला करके यादगारी लम्हात को कैमरों की आंख में महफूज कर रहे हैं। So beautiful here that you really need to want to come again and again. अच्छा माहौल है यहाँ का, कोई डिस्टर्बेंस वगैरह नहीं है, कोई लोग वगैरह ज़्यादा वो नहीं है, बहुत पीसफुल माहौल है। मकामी फ्लाई तंजीम की जानब से पुरफजा सियाती मकाम खंजराब टॉप पर स्याह में शौर व आगाही को फरोग देने के लिए रैली भी निकाली गई। अब्दुर्रहमान बुखारी, ऑल न्यूज़, खंजराब, गिलगित बल्तिस्तान। कोरोना के खिलाफ जंग में मसरूफ डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ का अज़म पुख्ता और हौसला जवान है। आयशा नाज की रिपोर्ट देखते हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग फ्रंट लाइन वॉरियर का किरदार काबिल फख्र। जंग में डॉक्टर, नर्सिस समेत तिब्बी अमला हरावल दस्ता बना। वबा के खिलाफ जंग में जाने खतरे में डालकर जिम्मेदारी निभाने वाले डॉक्टर्स का कहना है कि बड़े मकसद के लिए फराइज सर अंजाम दिए। कोरोना से कई डॉक्टर्स शहीद हुए, खुद भी शिकार हुए, ताहम हिम्मत नहीं हारी। मरीजों को देखते देखते खुद इसी बीमारी का शिकार भी हुए, एक खौफ भी रहता था और फिर लोगों की मदद करके फिर खुशी भी होती थी, तस्कीन भी होती थी। वबा के दौरान फराइज अंजाम देने के बाद अपने घरों का रुख करते हुए डॉक्टर्स बयान करते हैं, खतरा साथ लेकर खदशा बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता था। तो डर तो लगता था और कभी कभी टेंशन में भी आते थे, लेकिन डेफिनेटली वी आर फ्रंट लाइन वर्कर्स, सो सब ने मिलजुल के काम किया और बड़े जज्बे के साथ हेल्थ स्टाफ ने और बाकी इदारों ने काम किया। घर जाते हुए बड़ा अजीब सा फील होता था कि इसी हालत में घर जाना, बच्चों से मिलना, उनको देखना, आइसोलेशन वाली लाइफ गुजारनी। मामूलाती जिंदगी मामूल पर आने से कोरोना खत्म नहीं हुआ, बल्कि इस कातिल वायरस के मुकम्मल खात्मे के लिए अब एहतियात ज्यादा जरूरी है। एहतियात करें, अभी भी केसेस हैं, केसेस ख़त्म नहीं हुए और अगर हम बेहतियाती करेंगे तो ये दोबारा सर उठा सकता है। तिब्बी माहिरीन कोरोना के बढ़ते और डेंगू की आमद पर हालात काबू से बाहर होने के खतरे का भी इजहार कर रहे हैं। आयशा नाज, आज न्यूज़।